Hello students, welcome to the dedicated classes and we are dedicated for you. क्लास 11th में 1.1 एक्सरसाइज आपको करा चुका हूँ. 1.2 में पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे. ठीक है. इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं. सेट्स के अंदर एलिमेंट्स के बेसिस पे सेट्स के टाइप डिस्कस करने. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स हम सेट के टाइप डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं कि कितने तरीके के सेट्स होते हैं. टाइप्स ऑफ सेट्स में अगर सबसे पहले देखें तो वो सेट होता है एम्प्टी सेट. अब एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं. और इसे वॉइड सेट भी कहते हैं. वॉइड जानते हैं हम, खाली के लिए कहते हैं, नल जिसके अंदर कुछ भी ना हो, है ना. तो अब यहां पे हमें ये देखना है कि नल सेट एंड वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट ये सब हैं क्या? सब एक ही नाम है. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक ऐसा सेट हो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है सेट, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है, x इज इक्वल टू a is equal to x such that x is a student studying in both 10th and 11th classes. क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक बच्चा ऐसा हो जो 10th में भी पढ़ रहा हो और 11th में भी पढ़ रहा हो? ठीक है, बिठाया जरूर जा सकता है पर नाम एक ही क्लास में चलेगा. बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या देखा कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ स्टूडेंट स्टडिंग इन बोथ क्लासेस. तो पॉसिबल नहीं है. तो इस तरीके का जो सेट आता है उसको हम क्या कहते हैं? वो कैसा सेट होता है? एम्प्टी सेट होता है. इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है. बेसिक डेफिनेशन क्या आएगी इसकी? दैट द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. ठीक है बच्चे, कोई भी एलिमेंट ना हो उसमें, ठीक है, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट. समझ में आ गया? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको एम्प्टी सेट कहते हैं. एक और एग्जांपल देखते हैं. a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन फैक्टर ऑफ 5. अब 5 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? देखो, फैक्टर्स ऑफ 5 क्या होंगे? 1 और 5, क्योंकि प्राइम नंबर दो ही फैक्टर होंगे. इनमें से कोई इवन है? नहीं है. तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. दैट्स वाई ये क्या है? एम्प्टी सेट है. तो इन दो एग्जाम्पल से मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एम्प्टी सेट क्लियर हो गया होगा. एक बार बेसिक डेफिनेशन और देख लीजिएगा. ठीक है, अब देखते हैं हम फाइनाइट सेट. फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट, है ना. फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकें. क्लियर? जितने भी काउंट कर सकते हैं हम उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट. फॉर एग्जांपल देखो, a इज इक्वल टू एक सेट है x, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करे, एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 4. तो आपने एक लिमिट सेट कर दी 4 तक. तो इसका जब आप लिखोगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4 काउंट कर लिया आपने. ठीक है. या फिर एम्प्टी सेट, आपको पता है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है. ठीक है, तो ये भी क्या है? फाइनाइट सेट है. तो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा ही सेट ले लिया, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ रिवर ऑफ इंडिया. तो इंडिया के रिवर्स आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है. a इज अ सेट सच दैट x इज अ विनर ऑफ भारत रत्न अवार्ड. ठीक है, तो इसके भी एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं. भाई ऑब्वियसली जितने लोगों को आज तक भारत रत्न अवार्ड मिला है आप उनके नाम लिख सकते हैं. ए इज एक्स इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. जितने प्राइम मिनिस्टर हैं सारे लिख सकते हैं. तो जितने भी ऐसे एलिमेंट जिसको आप काउंट कर सकें उसको हम क्या कहते हैं?
फाइनाइट के सेट कहते हैं, और जिनको आप नहीं काउंट कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब बताएं बेटा, नेचुरल नंबर क्या कहीं खत्म होता है? 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स को हम प्रॉपर काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। और जिनको काउंट कर लें उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन है, जो बुकिश डेफिनेशन है, ठीक है, समझ में तो आपके में आ गया होगा। ठीक है, दैट a set which is empty or contain finite number of sets, number of elements, ठीक है बच्चे, is called finite set। ठीक है, और सिमिलरली इसकी डेफिनेशन, अ सेट विच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल आसान है, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स अपने आप को देके समझा दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। तो आप फटाफट दोनों को नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। बच्चे, नाम से क्या लग रहा है? इक्वल सेट्स। तो दो सेट इक्वल कब होंगे बेटा? दो सेट इक्वल तब होंगे जब उनके एलिमेंट्स इक्वल है। यानी कि लेट्स से कि एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है 4 2 1 3। तो क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, है ना। इसका मतलब क्या है? काउंटिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेट्स में ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप ये मैच करो, 1 यहाँ है 2 यहाँ है 3 यहाँ है 3 यहाँ है 4 यहाँ है 4 यहाँ है, कोई एक्स्ट्रा इसमें है नहीं है, कोई एक्स्ट्रा इसमें है नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बोथ द सेट्स आर इक्वल सेट्स। कंफर्म हो रहा है बेटा क्या कह रहा हूं? जैसे एक सेट ले लो AEIOU, ठीक है, और B एक सेट ले लो OAEUI, ठीक है। अब पहले एलिमेंट्स काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहली बात तो 5 5 है, सबसे पहले काउंट कर लिया करो। अगर इक्वल नहीं है तो देखने की जरूरत ही नहीं है, नॉट इक्वल। काउंटिंग में इक्वल होने चाहिए, फिर मैच होने चाहिए। ए यहाँ है ई यहाँ है, यहाँ भी है, आई यहाँ है, यहाँ भी है, ओ है यू है यू। ऑर्डर का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। समझ आ गई बात क्या कह रहा हूं? तो डेफिनेशन क्या है? दैट टू सेट्स आर said to be equal sets if they have exactly same element। ठीक है बेटा, यानी कि उनके काउंटिंग भी इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर यहां देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3 4 4 है। यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 4 4 है दोनों में, तो इक्वल तो है, एलिमेंट्स तो नंबर में इक्वल है, बट आपको ये भी मैच करना होगा कि भाई ये सेम है या नहीं है। तो क्या कहा? द टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्स काउंट कर लिया करो, अगर बराबर है तो मैच कर लिया करो कि सारे हैं या नहीं है, कोई भी किसी में भी एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। अब नोट करो इसे। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने जो पढ़ा है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट कहता है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 और x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। बेटा एक बात बताइए आप कि x नेचुरल नंबर है, इसका मतलब क्या है?
नेचुरल नंबर इसका मतलब 1 2 3 4 होना चाहिए, और 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है? नहीं है। तो ए क्या है? फर्स्ट केस में एक एम्प्टी सेट है। क्या है? एम्प्टी सेट, पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता, इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं आ सकता है। सेकंड देखो, S इज इक्वल टू पी वेयर P इज द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। भाई ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, 2 पावर है ना, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? भाई 2 सॉल्यूशन होंगे। भाई देखो ध्यान से, सॉल्यूशन निकालना है तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट 1, और अंडर रूट का आंसर कैसा आता है? प्लस माइनस 1। बात समझ में आ गई? तो S में जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा? 1 और माइनस 1। ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप -1 पहले ले लीजिए, +1 पहले ले लीजिए। तो काउंट कर पा रहे हैं आप? काउंट कर पा रहे हैं? तो सेकंड किस तरीके का सेट हुआ? फाइनाइट सेट। ठीक है बच्चे? या फिर आप ये कह सकते हो नॉन एम्प्टी सेट। जो एम्प्टी नहीं है वो कैसा है? नॉन एम्प्टी है। थर्ड पार्ट चलते हैं। टी, जी इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ लाइन। एक लाइन में, ध्यान से सुनो, ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स बने होंगे? एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है, ठीक है? तो जी क्या है? टी इज अ इनफाइनाइट सेट बिकॉज a line consists infinite points। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है? चलिए फोर्थ पार्ट चलते हैं। डी पार्ट कहता है x d is equal to x such that x square is equal to 4 and x is odd number। भाई x square is equal to 4, फोर्थ पार्ट देखिए, x square is equal to 4। आप सॉल्व करो इसे, x इज इक्वल टू अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 के आंसर क्या आएंगे? प्लस माइनस 2, 2 भी इवन है, -2 भी इवन है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है बात? तो D जो सेट है वो कैसा सेट है? वो एम्प्टी सेट है, क्योंकि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट सूटेड नहीं कर रहा था। दोनों जो वैल्यूज D की आ रही थी वो कैसी आ रही थी बच्चे? इवन आ रही थी, ऑड नहीं आ रही थी। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, E इज इक्वल टू एक्स एंड x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर आप सब जानते हैं जिसमें किसी और नंबर का डिवीजन ना हो, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। प्राइम नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 2। 2 के बाद कोई सा भी प्राइम फैक्टर अगर आप देखोगे, कोई सा भी नंबर देखो, इवन नंबर 4 6 8 10 12 14, उसके अंदर उस नंबर का खुद का डिवीजन चला जाएगा, 1 का डिवीजन चला जाएगा और 2 का भी चला जाएगा। इवन नंबर वही तो होते हैं जिसमें 2 का डिवाइड चला जाए। तो भाई कम से कम 3 फैक्टर तो उसके हो गए, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो फिफ्थ पार्ट है, इस पार्ट में कहा गया है कि एक ऐसा प्राइम नंबर निकालो जो कि इवन हो और 2 से बड़ा, है ना? तो इस तरीके का कोई भी सेट पॉसिबल, कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स वाई ये क्या है? एम्प्टी सेट है, क्योंकि इस तरीके के कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। चलिए एफ पार्ट चलते हैं, सॉरी 6 पार्ट। कहता है f इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज अ सेट ऑफ पैरेलल लाइन टू अ गिवन लाइन। x क्या है? पैरेलल लाइन का सेट। किसके पैरेलल? एक गिवन लाइन के। बेटा मुझे एक बात बताओ कि मैंने यहां पे एक लाइन बना दी, ठीक है, और आपसे कहा कि इसके पैरेलल लाइन बनाओ, तो आप कितनी लाइन बना सकते हो? ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल। नीचे बना लो, ये आपकी ओरिजिनल लाइन थी, तो कितनी लाइन बना सकते हो इसके पैरेलल? इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो बेटा जी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स possible parallel to a
गिवन लाइन, ठीक है। और इसका मतलब कि ये जो f है, f इज इनफाइनाइट सेट। पक्की बात है बेटा, समझ आ गया होगा सारे 6 के 6 सेट्स। इसके बाद आप एक्सरसाइज ट्राई करिए, देखिए, बहुत जल्दी एक्सरसाइज होगी, बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत जल्दी खत्म करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ। टिल देन चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच बच्चे।